Hello everyone, welcome to the day 5 digestion challenge. And how are you everyone? Show your energy. Come on. Today is the last day and we will just start today's topic after 2 minutes. So before that, कैसा चल रहा है? Those who have not started, just taken the knowledge, आप लोग ने कुछ स्टार्ट किया है हैबिट को इम्प्लीमेंटेशन करना? अमेजिंग अश्विन जी. आप लोग अपना वीडियोस ऑन रखो. ठीक है. एंड 2 मिनट है. किसी को कुछ लाइक बात करनी है या कुछ डाउट है रिगार्डिंग एनी हैबिट जो लास्ट 4 डेज में मैंने शेयर की है? ठीक है. उसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड एंड वी कैन डिस्कस, ताकि ज्यादा लोग ज्वाइन हो जाए एंड देन विल जंप ऑन टू द टॉपिक.
अच्छा, किसी के डाउट ही नहीं है। ओके, सो शुड आई स्टार्ट? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। Comment. You can at least take this much of effort. I'm not talking with the laptop. This is the 19th workshop of mine, and itni kam energy I have never seen. Show your energy. Okay, okay, fine. Let's talk about today's topic is like healthy gut. All the diseases begin from the gut, okay, as everybody knows, because पहले दिन से मैं वर्कशॉप में कहते आई हूँ, ठीक है। सो अभी बात करते हैं गट इंटेस्टाइन। हिंदी में आते बोलते हैं, गुजराती में आतरडा कहवाय, राइट। सो दिस इज प्लेइंग अमेजिंग रोल। मैं बहुत अच्छे से एक एग्जांपल देने वाली हूँ, ताकि आप एक अच्छे से बात आपकी वो समझ में आ जाए, ठीक है। सो अवर इंटेस्टाइन, गट मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आप अभी रिलेट कर लेना। सो इंटेस्टाइन है ना, वो एक डायनेमिक डस्टबिन है, ठीक है। जैसे अगर हमारे घर में एक डस्टबिन है, कचरा वाला आता है, हम वो डस्टबिन वहां पे एम्प्टी करते हैं, इसका मतलब वो नहीं है कि डस्टबिन क्लीन हुआ। डस्टबिन क्लीन कब होता है? जब हम साबुन या पानी से उसको क्लीन करते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ दिस डस्टबिन टीचेस यू हाउ यू कैन क्योर योर विटामिन B12। इजंट इट अमेजिंग? ठीक है। सो our intestine is a dynamic dustbin, most underrated organ, ठीक है। हम यहाँ से फिक्स करने की ट्राई करते हैं, बाहर से कितना भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। कॉन्स्टिपेशन इज द रूट ऑफ ऑल द डिजीजेस, ठीक है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन? कि विटामिन B12 ना जब इंटेस्टाइन में आता है तो लास्ट एरिया होता है इंटेस्टाइन का, और उसके बाद फिर स्टूल एक्सक्रीशन का एरिया आ जाता है। सो वहां पे विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है। कौन एब्जॉर्ब करता है? इंटेस्टाइनल वॉल। अभी इंटेस्टाइनल वॉल यानी कि उसकी दीवार, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो उसका स्ट्रक्चर ना ग्रास लाइक होता है, ग्रास, ग्रीन ग्रास के जैसा। तो जो भी फूड स्टमक में मिक्सचर मशीन में से वहां पे पूरा डाइजेस्ट होके नीचे पास ऑन होता है, ठीक है, और फिर वो फूड वहां पे ग्रास लाइक स्ट्रक्चर में जाता है। एंड वहां पे जो स्ट्रक्चर है फंक्शनल, तो वो क्या करती है? न्यूट्रिशन पार्टिकल्स को खींच लेती है, ठीक है, और वो बॉडी में रिवर्स करती है। इस तरीके से यू विल गेट अ न्यूट्रिशन फ्रॉम योर फूड, ओके। एंड उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। अभी आपको पता चला कि हाउ मच इम्पोर्टेंट रोल इज प्लेइंग अवर इंटेस्टाइन, ठीक है। जब इंटेस्टाइन का कचरा इतना जमा है अंदर, ठीक है, कितना भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी खा लो, फिर ये स्पेशल ग्रोसरी के एक्सपेंसिव जो भी होते हैं, अच्छे क्वालिटी, बहुत एक्सपेंसिव, कुछ भी ले लो। अगर किसी को एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो आई हैव ट्राइड सो मेनी थिंग्स, यू नो कि मुझे ऐसा लगा कि एक्सपेंसिव चीजें खाऊंगी तो आई अच्छा होगा, जीरो फर्क पड़ेगा। एक बार तो ड्राई फ्रूट भी इतना लाइक खाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कोई एनर्जी में कुछ डिफरेंस नहीं, ठीक है। सो अभी कंसेप्ट पता चला कि व्हाई वी हैव टू इंप्रूव द गट हेल्थ, ठीक है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स।
बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, बिकॉज सी ये जो पजल है ना, लाइक विटामिन बी 12 की, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, हाँ जिसको डिजीज है, मेडिसिन चल रही है, उनके केस हम समझ सकते हैं, लेकिन किसी को कुछ डिजीज नहीं है, सिर्फ विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी है, तो दिस इज द सॉल्यूशन, एंड विद दिस सॉल्यूशन वी कैन क्योर योर विटामिन बी 12 फ्रॉम रूट्स. Okay, got it? Clear? Type C in the chat box. Come on. Okay, okay. Amazing. सो ये रही इंटेंस्टाइन का, हमने फंक्शन की बात की कि कैसे वर्क करता है. ठीक है, विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. ठीक है, एक तो विटामिन बी 12 बनना जरूरी है, दूसरा बनने के बाद अगर एब्जॉर्प्शन स्टेज में भी प्रॉब्लम आए तो भी कुछ नहीं कर सकते आप. कितना भी फर्मेंटेड खा लो, जितने भी सोर्सेज है वो उठा उठा के खा लो डेली, कुछ नहीं होगा. ठीक है, सो दिस इज द वे, लाइक ये आपको रिजल्ट देगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन को तो हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, हमारे बड़े प्रोग्राम में. लेकिन बिफोर दैट बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, और मुझे भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत साल हुआ. आई ऑलवेज हैव टू मुझे लेग्जेटिव रखना पड़ता था, और कुछ ना कुछ आई एम चेंजिंग कि मुझे प्रेशर नहीं आता था नेचुरली. एंड लाइक फिर मुझे पता चला कि आई डोंट नो, बट सिस्टम अपने आप काम करनी चाहिए. ठीक है, सो इसीलिए बिकॉज आई एम वेकिंग अप लेट, मेरा शेड्यूल बहुत अच्छा नहीं था पहले. ठीक है, तो इसीलिए ये जो स्टेप बाय स्टेप जो आपको डेली के टास्क दिए हैं ना ग्रुप में, उसको फॉलो करो. बिकॉज कोई एक चीज, इसीलिए हमेशा बहुत सारे क्लाइंट की हिस्ट्री देखने के बाद, उनसे बातें करने के बाद एक चीज पे कंक्लूजन, और मेरा खुद का भी इतना एक्सपीरियंस है. बहुत लोगों ने यही बोला है कि आई हैव ट्राइड दिस ट्रीटमेंट, मैंने ये ट्रीटमेंट ट्राई किया है. ठीक है, इसीलिए कोई एक ही ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं. ठीक है, वी हैव टू फिक्स फ्रॉम रूट्स. तो फर्स्ट डे से जो भी टास्क दिए हैं वो एक्चुअली सब सीक्वेंस में है. ठीक है, तो एवरीथिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग, ओके, तो वो सब फिक्स करो कि भाई टाइम पे सोना है, अर्ली उठना है. ठीक है, ताकि यू आर लिविंग अकॉर्डिंग टू योर बायोलॉजिकल क्लॉक. ठीक है, तो वहां पे 40% प्रॉब्लम चली जाती. ओके, सो नाउ आई एम गिविंग द अमेजिंग टिप्स जो मैं भी यूज करती हूँ. अभी अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, सो दिस इज द एक्यूप्रेशर पॉइंट. एंड ये जब मेरी लाइफ में हुआ, वो भी वो बोलते हैं ना कि राइट उसका टाइम आता है तभी आपको वो ऐसे इंसान मिलते हैं, और आपको ऐसा सॉल्यूशन मिलता है जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो. ठीक है, आपका मेरा लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, काम किससे होता है, लोगों के थ्रू ही काम होता है. ओके, सो बिलीव मी, दिस इज अमेजिंग एंड मिरेकल पॉइंट्स फॉर मी, बिकॉज इसकी वजह से लैक्सेटिव्स पे डिपेंडेंसी हट गई. ठीक है, आयुर्वेद बोलो या एलोपैथी बोलो. ठीक है, हमारा बॉडी हाँ ओल्ड एज में एक्सेप्टेड है. ठीक है, लेकिन जब यंगर एज है आपकी, ठीक है, तो आपकी बॉडी में सिग्नल आना चाहिए ना, पहले तो आता था फिर नहीं आ रहा है. ठीक है, सो ये एक एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको शेयर करना चाहूंगी. उसमें कैसे बात करना है कि यू जस्ट हैव टू प्रेस द मिडल ऑफ द चीन. ओके, इस तरीके से आपको प्रेस करना है. ओके, इस तरीके से आपको मिडल ऑफ द चिन में प्रेस करना है. ठीक है, अभी इसके रूल्स हैं कि कैसे यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस पॉइंट एक्यूप्रेशर का. आपका एम्प्टी स्टमक होना चाहिए. अगर आपने खाना खाया है तो 3 घंटे के बाद यू कैन प्रैक्टिस, लेकिन सबसे बेस्ट है जब आप टॉयलेट जाते हो, ठीक है, उसी टाइम ऐसे ही प्रेस करके बैठो. ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट. अभी ये एक स्विच है,
कि अगर कोई घर पुराना है बहुत सालों से, तो वहां पे आप स्विच ऑन करोगे ना तो वो थोड़ा टफ रहेगा। ओके, लेकिन रेगुलर यूज करेंगे तो वो लूज हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर रिदम आ जाएगी। सेम वे ये स्विच है, जब प्रेस करते हो तो इंटेस्टाइनल की मूवमेंट होती है, बॉवेल मूवमेंट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। मूवमेंट स्टार्ट होगी, देन आपको प्रेशर आएगा। सिंपल, बहुत मिरेकुलस है। एंड ये बोलते तो है कि 1 मिनट तक प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन ऐसे लाइक यू कैन ऑल्सो लाइक सिट फॉर 10 मिनट्स एज वेल। ओके, सिर्फ रूल ये है कि एम्प्टी स्टमक आपको ये करना है। आई एम म्यूटिंग एवरीवन। ओके, ओके फाइन। ओके, सो दिस इज द मैजिकल रेमेडी। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन क्योर हो जाएगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी डाइट फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट वन, वो मैंने शेयर किया है। नेक्स्ट, जंप ऑन टू द एक्सरसाइज। ठीक है, हमने क्या किया, मेडिटेशन की हेल्प ली, हैबिट्स की हेल्प ली, एक रूटीन फिक्स किया, ठीक है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बता दिया। कॉन्स्टिपेशन यानी कि डाइजेशन तो इम्प्रूव कर रहे हैं, साथ में कॉन्स्टिपेशन को भी क्योर करो। अगर कॉन्स्टिपेशन सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो ज्यादा ट्रबल करेगा, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो एक्सरसाइज इज अ मस्ट इन नाउज जनरेशन एंड अ लाइफस्टाइल, ठीक है। देयर इज अ नो शॉर्टकट टू मेक योर मसल्स स्ट्रांग, because being a physiotherapist I have seen so many cases and so many research paper I have read, and practically भी ठीक है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद ये बोल रही हूँ कि अवर ह्यूमन बॉडी इज मेड फॉर अ फिजिकल हार्ड वर्क, ठीक है। ड्यू टू द जॉब एंड वर्क स्टाइल एंड डिजिटल एडवांसमेंट, दिस इज द लाइक डिसएडवांटेज कह सकते हैं हेल्थ के बारे में, बिकॉज वी हैव टू स्पेंड मोर ऑफ द सिडेंट्री सिटिंग में, लेस फिजिकल वर्क। चलो दूसरा, कोई जिम भी करता है या फिर घर पे पर्सनल ट्रेनर भी हायर करके 2-2 घंटे एक्सरसाइज करता है, देन उसके बाद शेड्यूल क्या होता है उसका, 5 to 6 या 7 आवर्स, और मैक्सिमम लाइक कॉमनली अगर कैलकुलेट कराऊं, ठीक है, तो 12 वी आर स्पेंडिंग 12 to 18 आवर्स इन अ सिटिंग जॉब ओनली। ओके, सो एक्सरसाइज जो भी है वो, जो बेसिक उसका इफेक्ट है बॉडी में, हैप्पी हार्मोन लाइक प्रोड्यूस करना, एंड दूसरा पूरी जो सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन में रन करने को हेल्प करती है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है, ठीक है, when you are doing walking or running or something like that weight bearing exercise। ओके, सो इसीलिए हम एक्सरसाइज को रूटीन में से स्किप नहीं कर सकते। एंड विदाउट अगर आपके लाइफ में यू हैव टू स्टे एक्टिव थ्रू आउट द डे, ठीक है। अगर आपकी सिडेंट्री है, यू आर ट्राइंग ग्रेट डाइट, ठीक है, बहुत अच्छी पिल्स ले रहे हो, कोई सप्लीमेंट ले रहे हो, वॉट एवर द थिंग्स, डाइजेशन ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये फैक्टर अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो ऐड करो। ओके, एंड व्हाई वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, आई नो and I have so many exercise in my mind. Okay, there are so many huge because I am an exercise, मैं उसकी ही डॉक्टर। ओके, सो लेकिन द मेन जो मैंने देखा इन रियल लाइफ, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं यार जिम नहीं उनको पसंद है, एक्सरसाइज करना ही पसंद नहीं है, उनके लिए क्या है, वॉकिंग तो डालना पड़े, ठीक है। एंड हमारे पुराने एंसेस्टर के टाइम की मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो ऑटोमेटिकली लंबे लंबे रन तक लोग चल के ही जाते थे,
ठीक है। सो वो सेम एग्जाम्पल रियल लाइफ में अभी, लाइक आई एम 32 ईयर ओल्ड, सो वो फेज में मैंने मेरे एक दूर के रिलेटिव्स को बहुत अच्छे से बचपन से ऑब्जर्व किया। ठीक है, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर ये थोड़ा होता है ऑब्जर्वेशन करना, अच्छा उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, अच्छा ग्रेट, इसीलिए ये एज में ही और शी इज लिविंग अ वेरी ग्रेट लाइफ, आई एम लाइक दैट। ओके। सो वो पढ़े लिखे नहीं है, पैसा गिनना नहीं आता। ठीक है। सो ही इज अ काइंड ऑफ उस तरीके से वो है अंकल। और वो अभी उनकी एज 55 के अराउंड है, लेकिन अहमदाबाद में कहीं पे भी जाना है, ठीक है, तो वो चल के ही जाते हैं, साइकिल भी नहीं आती। ठीक है। 15 to 20, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, अगर कहीं पे किसी के घर भी उसको जाना है, ठीक है, तो वो चल के ही जाता है। इसीलिए इतना कोरोना भी गया, कुछ नहीं हुआ, और अभी भी लाइक नो सिंगल मेडिसिन और नो सिंगल डिजीज। दिस इज अ रियल लाइव एग्जाम्पल, उसके बेस पे मैं बता रही हूँ। और कि अगर कुछ भी नहीं करो कोई बात नहीं, वॉकिंग स्टार्ट करो, 20 मिनट्स मिनिमम, और मैक्सिमम 30 to 45 मिनट्स। ओके। हाउ मैनी ऑफ यू हैव अ रूटीन? आपका रूटीन में एक्सरसाइज है? ग्रेट ग्रेट, चलो अमेजिंग अमेजिंग। बस ओनली वन? अश्विन जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके। एंड रेस्ट ऑफ द पीपल who are just listening, not interacting? अच्छा, जो कमेंट करेगा ना उसको ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी मेरे साथ फ्री कंसल्टेशन की, बिकॉज इफ यू आर नॉट इंटरेक्शन वर्कशॉप में, ठीक है। सो ग्रेट ग्रेट। ओके ओके। सो वॉकिंग ऐड करो बेसिकली, ठीक है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा अंदर से, ठीक है, और डाइजेशन नेचुरली इम्प्रूव होंगे, बिकॉज और बैर फिट करना चाहिए। ऐसी जगह देखो कि जहाँ बैर फिट करना भी थोड़ा सेफ हो, तो थोड़ा एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा। ठीक है। सो लाइक लाइफ में ना सिंपल सिंपल चीजें करके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, ये सब लाइफ ने सिखाया और एक्सपीरियंस ने सिखाया। ठीक है, अदरवाइज फैंसी फैंसी नेम के पीछे कुछ नहीं होता। ग्रेट विपिन जी। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द योगा पोज एंड द मर्मा थेरापी। तो हमारे जितने भी योगा पोजेस हैं, जब हम वो पोजेस होल्ड करते हैं, ठीक है, तब कहीं ना कहीं कुछ बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट से टच करते हैं। ओके। एंड वो टच करने के वजह से लाइक डाइजेशन तक वो सेंसेशन जाता है, एंड दैट विल improve the blood circulation and activate the fire element, and thus it will balances your solar chakra, and yes, it helps in improving your digestion. ठीक है। सो आई विल जस्ट शेयर द 2 या 3 पोजेस हैं, ठीक है, वो कर लो। अगर बहुत कुछ नहीं करना है ना, तो आपकी बॉडी की हेल्थ कैसी है, मुझे इसको फिक्स करना है, उतना ही करो। ठीक है, उतना भी सही। सो योगा poses stimulates the digestive organs, as I said, improves the gut health and balances the manipura chakra, यानी कि 16 चक्र। ओके। सो फ्रॉग पोज, उसकी इमेज लाइक यहाँ पे दी गई है। ओके। So beginning में you have to like close your fist, make a fist, and you just have to put in your stomach, and just slowly inhale करते करते नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद आपको exhale कर देना। ओके। सो इट इज
called Mandukasana, and it is practiced by the kneeling, sitting on the heels, and placing the clenched fist where the abdomen meets the thigh. Okay, and move into the pose by breathing in and open the chest, and breathing out and folding forward to the rest of the forehead on the floor. Okay, so this is the way you can practice this pose. Okay, ये आपको empty stomach ही करना पड़ेगा. Next is half spinal twist, also called Matsyendrasana, is another pose that combines stimulation of the Manipura chakra with the massage and the compression. Okay, बहुत ही अमेजिंग है ये. इसका मैं इफेक्ट बोलूँ ना, एक तो सिटिंग जॉब वालों के लिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज टाइट बहुत होते हैं मसल्स, और ये दूसरा डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है. ठीक है, इसको भी आपको एम्प्टी स्टमक करना पड़ेगा. ठीक है, मेक श्योर जस्ट कि लाइक ये हाफ स्पाइनल ट्विस्ट का जो पोज है उसमें ब्रीदिंग नॉर्मल रखो. ठीक है, डू नॉट होल्ड योर ब्रीथ, बिकॉज जब आप होल्ड ब्रीथ करोगे इसमें यू बिकम अ कॉन्शियस एंड बॉडी टाइट हो जाती है. ठीक है, सो एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज हो या योगा पोजेस है, उसका ना ब्रीदिंग और एक्सरसाइज ये दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो ज्यादा बेटर रिजल्ट लेके आ सकते हैं. ओके, नाउ वज्रासना. सो वज्रासना इज माय फेवरेट, आई एम डूइंग इट. ठीक है, अभी जिसकी भी बहुत एज है, घुटनों में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो नहीं कर सकते, लेकिन यू हैव दिस कॉल्ड हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी कर सकते हो. अदरवाइज ये भी नहीं कर सकते हो तो लाइक फर्दर जो लास्ट 4 डे में जितनी भी टेक्निक्स बताई है उसमें से फ्यू यू कैन डू इट. ओके, सो वज्रासना इज माय फेवरेट, आई एम डूइंग इट डेली. मैंने सिर्फ वेरिएशन दिए हैं, लेकिन इसमें से यू कैन चूज एनी वन जिसमें आपको करने में मजा आ रहा हो, आपको रिजल्ट आ रहा हो. ओके, ठीक है. सो वज्रासना का हेल्थ बेनिफिट है, improves the blood circulation, strengthens the pelvic floor muscles, improves the digestion, and provides relief from the lower back pain and improves the posture. ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट है. ओके, सो इसका मैं हैक्स आपको एक बताना चाहती हूँ, बिकॉज देर आर सो मेनी क्वेश्चंस कम्स इनटू द माइंड. ठीक है, तो हर बार ना बात मैनेजमेंट की आती है कि यार टाइम नहीं मिलता. ठीक है, वो ही मेन एक्सक्यूजेस होते हैं जो भी नहीं करते हैं. ठीक है, और दूसरा की पता है टाइम भी है, लेकिन आलस आती है, आज करे, कल करूंगा, परसों करूंगा. ठीक है, सो आई एम लाइक संत कबीर फैन, मुझे बहुत अच्छी लगती है कबीर वाणी. सो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब. ठीक है, जब भी आलस या प्रोकास्टिनेशन या टास्क आप डिले करते हो, ये सेंटेंस वो स्टार्ट कर दो. आप उस एक्चुअली एक्शन ले लोगे. ठीक है, सो बहुत अमेजिंग टिप्स मैं देती हूँ कि भाई लाइक दिन में सूरज होता है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है. ठीक है, सूर्य देवता होते हैं तब. तो व्हाट आई डू इज आई डू वज्रासना इन द आफ्टर टेकिंग द लंच. Okay, and I do my household some activity, while in Vajrasana. And रात को जब डिनर ले लेती हूँ तो उसके बाद 5-10 मिनट्स के बाद मैं 10 मिनट्स का सिर्फ वॉक करती हूँ. आई एम डूइंग वॉक इन द इवनिंग एज वेल. ठीक है, लेकिन डिनर के बाद वॉकिंग रखो तो बहुत बढ़िया है. क्यों? क्योंकि शाम को मून की एनर्जी है, ऑलरेडी डाइजेशन लो है. सो जब आप एक्सरसाइज करोगे, यू आर एक्टिवेटिंग द फायर, कुछ फिजिकल मूवमेंट हो रही है. ठीक है, तो इस तरीके से ये सेट कर सकते हो. ओके, पसंद आया ये आइडिया? हाउ आई डू इट, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग, कहाँ फिक्स करूं, कैसे करूं, मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ मेरा रूटीन. ठीक है, ताकि आई कैन अवॉइड इनडाइजेशन एंड द गैस, क्योंकि खाना ना सही से पचेगा नहीं ना तो वो गैस क्रिएट करेगा.
एसिडिटी, ये सारी चीजें लाइक क्रिएट करेगा। ठीक है, सो ये कुछ भी एफर्टलेस नहीं है। 10 मिनट वी कैन वॉक, लोग इतना भी नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, सो अभी यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? वो एक्यूप्रेशर पॉइंट भी क्लियर हो गया है। मैं ना वीडियो, आप लोग सब वीडियो ऑन करो और मुझे देखना है एक बार कि वो एक्यूप्रेशर पॉइंट ना गलत जगह नहीं होना चाहिए। ओके, तो एक बार एक्यूप्रेशर पॉइंट मुझे बताओ कि कौन सी जगह है, सो आई कैन नो कि कुछ लोग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। सही है धृति जी? ओके, हाँ सही है विपिन जी। ये बीच में, ठीक है, आप ऐसे भी प्रेस कर सकते हो, लेकिन इसमें ना फिर उंगली दुखने लगती है। ये 1 मिनट तक मिनिमम प्रेस करना होता है, सो इट्स बेटर वी कैन ऑलवेज डू दिस। ओके, ओके, सो आई होप यहाँ पे सबको क्लियर है। ओके, ग्रेट ग्रेट। ग्रेट अमरजीत जी। सो ओके, एंड अभी यहाँ पे एक्सरसाइज में भी क्लियर है। बैक वॉकिंग में बहुत एडिशनल मैं टिप शेयर करना चाहती हूँ कि वॉक तो करना है, ठीक है, लेकिन ऐसा करो आप कि एवरी डे ना, ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक मैं बता रही हूँ कि कैसे मैनेज करना है। ठीक है, बिकॉज एडवांटेज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी होता ही है। ठीक है, हमें ढूंढना पड़ता है सिर्फ। ओके, सो व्हाट आई एम गिविंग यू टिप्स। आपने कई लोगों को उल्टा चलते हुए देखा होगा शायद। ठीक है, बैक वॉक बहुत अमेजिंग है। ठीक है, बिकॉज एवरी डे वी आर डूइंग मोर ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, हाउस वाइफ हो, वर्किंग हो, या कुछ भी हो, सिटिंग में है, ठीक है, फिर भी फॉरवर्ड ऐसे ऐसे पूरा उल्टा कौन जाता है? वी आर डूइंग लेस दैट मूवमेंट। ठीक है, तो अभी का हमारा सबका, मेरा आपका सबका, मैं भी बैक वॉक रखती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप वॉकिंग है ना, तो उसमें बैक वॉक करो, कभी भी कर सकते हो। उसमें मैक्सिमम 20 मिनट्स रखो, एंड उसके बाद आप अगर इंक्रीज करना चाहते हो तो 30 मिनट्स कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 20 मिनट्स करोगे, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। यानी कि अगर आपको बैक मसल स्ट्रॉन्ग करने हैं तो, ठीक है, फॉर डाइजेशन इट्स ओके, यू कैन वॉक फॉर अ 10 मिनट्स। ठीक है, जिनकी ओल्ड एज है वो मेक श्योर कि थोड़ा किसी के ऑब्जर्वेशन में चले या फिर वॉल को पकड़ के चले। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ अच्छा करने जाओ और कुछ गलत हो जाए। जिसकी भी ओल्ड एज है उसके लिए रिक्वेस्ट है, बिकॉज एजिंग में ना कभी कभी बैलेंस की प्रॉब्लम आ जाता है। कॉन्फिडेंस तो होता है, लेकिन अचानक से कहीं पे गलती हो जाती है, गिर जाते, तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, clear? Type C in the chat box. Come on fast. Okay, okay. Amazing, amazing. Okay. So now our like today's session will end, and I have to just share you the little things about my vitamin B12 roadmap program. लेकिन before that, कितने लोग यहाँ पे हैं जो हेल्दी रूटीन मेंटेन करने वाले हैं? ऐसा ना हो कि 5 दिन का ही डोज है। ठीक है, देखो ये सारी चीजें ना, फाउंडेशन आपका हेल्थ का स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, एंड यू यू कैन बिकम द रोल मॉडल ऑफ योर लव्ड वंस, फैमिली मेंबर्स। अमेजिंग,
ग्रेट ग्रेट, चलो ग्रेट ग्रेट। ओके, ठीक है। सो आई विल जस्ट शो यू द वन केस स्टडी, ठीक है, जो विटामिन B12 का है। बहुत अमेजिंग केस स्टडी है, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर यू। एंड लाइक माय टीम हैज शेयर्ड द टेस्टिमोनियल इन द ग्रुप एज वेल, सो यू नो यू कैन गो थ्रू दैट। लेकिन यहाँ पे मैं एक शेयर करना चाहती हूँ, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। To trigger something. आई एम रिकॉर्डिंग दिस, Yeah, यस। okay. So when I gave a long time this all fasting, like 16-hour fasting or 14-hour, and doing this detox stuff. Then I suddenly thought I should try this milk products, and when I tried it, it didn't create any trigger or anything. So That previously, when I was doing it, it was like few cramps in the stomach or the loose motions the next day. But in the last week, I had like 4 days continuously, very nice, very whatever, nice. like either basundi, like milk sweet, or yogurt, like curd. Yesterday I had like curd rice and all the stuff, but nothing happened, touch wood. So I do not want to do like too much at the same time, but I want Yes, to yes. periodically try in between. Period in between. और ओके, सो ये आशीष कुमार की केस स्टडी है, और उन्होंने मेरी बुक के थ्रू मुझे कांटेक्ट किया था लिंक्डइन से। एंड वो फर्मेंटेड फूड्स नहीं खा पाते थे, विटामिन B12 का लेवल नॉर्मल आ रहा था, फिर भी उनको विटामिन B12 के सिम्टम्स थे, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा सकते थे, ठीक है। एंड जब उन्होंने ये प्रोग्राम किया हमारा 2 मंथ का, ठीक है, तो नाउ फिर उसके बाद तो आपने सुना ही है कि he can eat बासुदी एंड रबड़ी एंड कर्ड एज वेल। सो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। और उनको ना विटामिन B12, ये लंदन से है, और उनको विटामिन B12 में जो मेजर सिम्टम था वो डायरिया का था, ठीक है। वो लूज मोशन उनको डेली, ही हैज टू सफर फ्रॉम दैट। सो वी हैव अचीव्ड अ ग्रेट रिजल्ट। एंड उन्होंने भी बहुत अच्छे से किया, बिकॉज यूके में सिंगल मेल, एंड फिर अकेले ही इतना एफर्ट देना, तो आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट एज वेल। सो टाइप अमेजिंग इफ यू फील दिस इज द अमेजिंग केस स्टडी, बिकॉज जो चीजें हैं जिसका यूज करके विटामिन B12 क्योर किया जा सकता है, वो नहीं खा सकते थे, ठीक है, और फिर अभी वो खा पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री, बिकॉज कई बार क्या होता है कि लाइफ में इतना डिजीज या कुछ भी हेल्थ इश्यूज होता है, एंड वी हैव टू कट डाउन अवर फेवरेट फूड्स। ओ माय गॉड, ठीक है। एंड इतने मेडिकल के चक्कर, अगर अगर पजल सॉल्व नहीं होती है तो, ठीक है। So this is one of my favorite, that's why I have shared, and there are lots of other in the group as well. So uh, I hope that this digestion challenge will help you if you do consistently on a daily routine, ठीक है। आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा 100%, ठीक है। लेकिन if you want a more help for me to cure your vitamin B12 and really damn serious about curing from roots, अगर आपको घर का टेस्टी फूड खा के एंजॉय करके अगर ये विटामिन B12 क्योर करना है परमानेंटली इन लाइफ, एंड आपको पिल्स एंड इंजेक्शन से छुटकारा लेना है, ओके। दूसरी मैं बात बता देती हूँ कि आपको कोई डिजीज एडिशनल नहीं होना चाहिए, कोई एलोपैथी की मेडिसिन साइड में अगर चल रही है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम, बिकॉज देर आर 50 पीपल्स इन दिस वर्कशॉप, ओके। एंड आई एम जस्ट टेकिंग अ फ्री कंसल्टेशन फॉर 10 people ओनली, एंड दोज हु आर वेरी सीरियस कि जिसको मेरी हेल्प चाहिए, ठीक है, और उनको एनी हाउ अभी उसका छुटकारा चाहिए, ठीक है। So I'm just sharing the Calendly link in the chat box, okay, and you just book your consultation. ये देखो फर्स्ट कम फर्स्ट बेस होगा, ठीक है। जो फर्स्ट 10 लोगों ने भी बुक किया होगा ना, उनको ही मैं टाइम दे पाऊंगी, ओके। और ये कंसल्टेशन इसलिए ले रही हूँ ताकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री
और डिटेल में ले पाऊं और आपको मैं बता पाऊं कि कितना रिजल्ट हम ला पाएंगे इसमें, वी आर मैच प्रॉपरली मैच फिट और नॉट। ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस कैलेंडरी लिंक। ओके, अभी यहाँ पे इस पे लिंक पे स्लॉट्स अवेलेबल हैं बुकिंग के, सो यू कैन चूज योर टाइम एंड उसके अकॉर्डिंग फिर 15 मिनट का फ्री कंसल्टेशन हम करेंगे। ठीक है, अबाउट 60 की एज जिसकी भी है उसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी का गारंटी नहीं दे सकते। अगर आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो आप एनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे ना 3 चीजें मैंने क्लियर कर दिए ताकि ऐसा ना हो कि कंसल्टेशन पे आके पता चले कि यू हैव अ डिजीज, एलोपैथी मेडिसिन चल रही है और फिर मुझे मना करना पड़े। ठीक है, सो इसीलिए पहले से क्लैरिटी दे रही हूँ। ठीक है, सो लाइक यस, so we are ending this session, and I have enjoyed giving my knowledge and time with you. Now I just wanted to listen your feedback. Okay, so how was your experience in the 5 days? You can raise your hand and I will just unmute you. Anyone? ओके, सोनम जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस, हेलो रचना जी। हाँ सोनम जी आवाज आ बोलिए। रही है मेरे? यस, आवाज आ रही आवाज आ है। रही यस यस, बोलिए है? बोलिए। इसका वर्कशॉप का एक्सपीरियंस जो था वो ओवरऑल बढ़िया था। थैंक यू। केम टू नो सो मेनी थिंग्स। ठीक है, जैसे विगस नर्व का आपने बताया, ये सब चीजें है ना, और चक्रा का बताया आपने कि इसको कैसे वो कर सकते हैं, ऑयल भी यूज करना, ये सब चीजें बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लगी। तो अब जब आपने ये डिटॉक्सिफिकेशन का बोला, तो वो जैसे मैंने कल आपसे अपना बात करी थी कि मैंने करी है ये वीगन डाइट, उसमें बेसिकली मैंने 3 महीनों के लिए डिटॉक्सिफाई ही करा था। जैसे हम्म। कि नो डेयरी नथिंग, सुबह वो जूस पीना, फ्रूट खाना, और दिन में एक टाइम खाना खाना विदाउट एनी मसाला एंड ये सब चीजें। यस यस। रात को सिर्फ सूप पीना, बस ये सब चीजें ना वही करा था 3 महीने के लिए। ओके। तो उसमें बाकी सब चीजों का रिजल्ट तो अदरवाइज तो ऐसे ठीक था, बट वही था कि विटामिन डी का लेवल दैट गोज डाउन। ओके तो ओके। देखो हमारा जो डाइट फॉर्मूला है ना उसमें सब कुछ खाना है, डेयरी भी खाना है, लाइक आपका जो रूटीन है वो यानी कि कुक्ड फूड ही खाना है। ऐसा नहीं कि ये मसाला हटा दो, बिकॉज कब तक आप उन चीजों की बिना जी पाओगे। बहुत कम लोग होते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, टेस्ट पे अचीवमेंट हो जाता है। मेरा तो नहीं होता तो मैं आपको नहीं बोल सकती, ठीक है। सो आई डेफिनेटली कैन अंडरस्टैंड। सो हमारे प्रोग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ रिजुविनेशन डाइट, रिपेरेशन डाइट, देर आर 4 कैटेगरी ऑफ डाइट, स्टेप बाय स्टेप आपके सेट गए हैं। ठीक है, ताकि बहुत अच्छे से सिस्टम को क्लींस करके, रिजुविनेट करके, रिपेयर करके आपका विटामिन B12 नॉर्मल लाए। ओके 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 ओके, ओके मैम, बट हाँ, बट ओवरऑल ये सारा जो सेशन था बढ़िया था, अच्छा था, thank you बहुत so अच्छा much. था। Thank you so much. Okay, leave your valuable feedback on the feedback link. अगर फिर से शेयर करवा दूंगी, ठीक है, ताकि लाइक बहुत लोग इसका बेनिफिट ले पाए। ओके, सो एनीवन? अमृत जी, अमरजीत जी, सॉरी। यस अमरजीत जी। हाँ जी, नमस्ते मैडम। आई कुड नमस्ते नॉट अटेंड। नमस्ते, आप हॉलिस्टिक हाँ हीलर हो। आपने हाँ कमेंट में यस यस, बताइए हाँ, बताइए। मैं 12 साल आस्था चैनल पे था मैडम। वी आर द पायोनियर्स ऑफ सुजोक एक्यूप्रेशर इन द वर्ल्ड। अमेजिंग अमेजिंग। डेली मेरा प्रोग्राम आता था 12 साल आस्था पे, और पूरे वर्ल्ड को हमने एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर सिखाया है।
क्या और बात है। मैंने अपनी अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉन्कर की है 1999 में, 13 साल के बाद। ओ माय गॉड, मीन्स आपको कौन सी एज पे थी? मैं उस टाइम पे 20 इयर्स था। अमेजिंग। तो 1986 सॉरी 63 86। और मैंने 13 साल सफर किया 99 तक। उसके बाद में मैंने कॉन्कर किया ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से। फिर मैं टीवी पे आया 12 साल आस्था पे, हर रोज रात को 12:35 22 मिनट के लिए मैंने किताब अमेजिंग, लिखी और मैं 7 कंट्रीज में गया हूँ इलाज करने। अमेजिंग। देखो और अमरजीत मेरे जी, और मेरे 100 न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं। और अभी मैं एक वेलनेस का एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ विद इन ए मंथ। great, great. I will be in touch with you because see, there are so many लोग जो अल्सरेटिव कोलाइटिस से सफर कर रहे हैं, और बिल्कुल। आपका आपके पास है ही। आप खुद ने, जैसे कि मेरी जैसी स्टोरी है, बिकॉज मेरा भी था विटामिन B12 और मैंने यस। उसका हैक ढूंढा, ठीक है। सो यू नो, वी कैन हेल्प इन स्पेसिफिक केस बहुत क्योंकि अच्छे से। या मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ एजुकेशन से। इसमें देखो, इसमें कोई वो ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ, पजल आपने अभी क्या सॉल्व हो कर गया। दिया। हाँ, अभी क्या हो गया, अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हमको लाइसेंस दे दिया एक्यूपंक्चर का बाय लॉ। वेरी यानी कि नाइस। अभी मैं आईसीयू में भी जाके, महाराष्ट्र के अंदर कोई भी आईसीयू में जाके ऑफिशियली मैं एक्यूपंक्चर से ट्रीट कर सकता हूँ। और मुझे जैसे एक डॉक्टर को प्रोटेक्शन है बाय लॉ, मुझे एज ए एक्यूपंक्चरिस्ट प्रोटेक्शन है बाय लॉ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग टू कनेक्ट विथ यू हाँ, अमरजीत मैं जी। आपका आपको आपके पास वो मेरा नंबर है ही, आप मुझे कांटेक्ट करिए। मैं मैं अभी कल एक प्रोग्राम, चलो आप मुझे कांटेक्ट करिए, फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ग्लैड टू, मैं आपका नंबर ले लूंगी, ठीक है। हाँ। ओके, ओके, एंड वेरी ग्लैड टू मीट विथ यू। या बिकॉज आई बिकॉज वांट टू एक्सप्लोर, क्योंकि अलग अलग सिस्टम्स बहुत हैं। अभी कल मैं बहुत है। योगा इंस्टीट्यूट में गया, वो हंसा बहन है इंडिया की जो यस, योगा यस। इंस्टीट्यूट है, तो उनको मिला। तो उनको भी अपनी बुक गिफ्ट की। कल शाम को एक सेमिनार था, तो ग्रेट। वो भी बहुत खुश हुए। बोलते आप भी इधर आया करिए, क्योंकि हम एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के स्पेशलिस्ट हैं। तो बोलते प्लीज कम एंड हेल्प पीपल। मैं देखते क्या हो। अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक यू सो मच अमरजीत जी। ठीक है, वी विल बी स्टे इन टच, एंड हाँ, यू नो, आई एम ग्लैड टू मीट द हेल्थ वॉरियर, बिकॉज हमारी हाँ। खुद की अलग ही जर्नी होती है, ठीक है। यस। वहां पे कोई नहीं होता रोड मैप देने वाला, एंड वहां 13 हमने साल खुद मैडम। किया। आप ठीक है, आपका तो विटामिन B12 तक, अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो रेड ब्लड म्यूकस और लूज लेकिन स्टूल्स। मेरा ऑटोमिन स्किन डिजीज 22 सालों का है। ठीक है, अभी मेरे ओनली। पास एक केस अभी मेरे पास एक केस आया, सोराइसिस 40 साल का, और लड़की 30 साल की, और लड़की 40 साल की। यस, यस। हाँ। Okay, so we will stay in touch, and यस, thank you यस। so much for attending my workshop. या Okay, या yeah, thank you so much. आई Okay, so anyone who was just want to share the experience, and we will just end the session today's. विपिन जी, ओके। विपिन जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, 1 मिनट। हेलो, कैन हियर मी? यस विपिन जी, बोलिए। नमस्ते रचना जी। नमस्ते, नमस्ते तो जी। कहाँ से हो? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज आई हैव अ ट्रैवलिंग प्रोफाइल। मैं भी ओके, ओके, तो ओके, बेसिकली ऑन द ट्रांजिशन पार्ट आईटी में था पहले, वो छोड़ा, अभी एग्रीकल्चर साइड में जा रहा हूँ। तो फिर B12 का ही रीजन था। आई वाज डायग्नोस्ड विद एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ B12। देन जितना रिसर्च का ये समझ आया कि जो हमारे एंसेस्टर्स जो लाइफस्टाइल जीते थे वो इम्पोर्टेंट है। तो फिर धीरे धीरे आईटी का छोड़ा, फार्म्स में वॉलंटियर किया। अभी धीरे धीरे पिछले 5 साल से ट्रैवल ही कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट लोअर हाफ ऑफ इंडिया, लाइक तेलंगाना, आंध्रा। अभी गोवा के पास हूँ, सावंतवाड़ी। सो वी आर ओके। काइंड ऑफ बाइंग अ लैंड। सो मुझे जो समझ आया है कि ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये एक, मतलब मैं अपना जो अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Yes, 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 definitely. एंड जो रिसर्च बोले, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं, अपना लाइफ जर्नी था। वो हेल्थ इश्यू जो मैंने फेस किया, मैं तो कभी वापस वहां पे जाने का नहीं है। नाइदर आई नीड टू डिपेंड ऑन इंजेक्शन और सप्लीमेंट। सो
डाइट से ही मैंने नॉन वेजिटेरियन खाना शुरू किया इनफैक्ट honestly my body is a vegan body but I started having non vegetarian after that फिर फिर पता करते करते यहाँ पहुंचा कि B12 जो है वो बेसिकली आपका सॉइल बैक्टीरिया में सॉरी, सो सॉइल बैक्टीरिया ओके जो आप जमीन में जो है ओके, बैक्टीरियाज होते हैं दे हम्म बेसिकली हैव इट एंड उसमें से जो है एनिमल्स खाते हैं और उस वैसे फूड चेन में आते हैं दैट्स हाउ वी गेट इट देयर आर यस मल्टीपल यस, थियरीज ऑन दिस हाँ, लेकिन आया तो तो ऑर्गेनिक में ना। हाँ पूरा सो बेसिकली एक ये वर्जन ये भी बोला जाता है कि अगर आप काउ डंग डेली यूज करते हैं डेली हैंडल करते हैं और ये सैनिटाइजर्स और सोप्स यूज नहीं करते तो उसी में काफी मिल सकते हैं बिकॉज एक्सक्रीशन में B12 आता है डेफिनेटली, दिस इज वन स्कूल ऑफ थॉट जो मैंने अभी तक प्रूव नहीं है बट आई सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माय लाइफस्टाइल सिंस आई क्विट माय IT जॉब एंड देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग मोस्टली मेरा टाइम जो है फार्म्स में जाता हम्म, है मुझे जो समझना है वो ये है कि बॉडी जो आपने जो बताया वो दैट मेक सेंस टू ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं रिटेंशन भी मैटर करता है मुझे ऐसा लगता है कि रिटेंशन नहीं होता तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर मैं बहुत ही लो लेवल B12 जाके साइकिल इन ए वे डिप्रेशन ही था इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम्म, काफी वो जैसे नहीं B12 होता क्योंकि ही एक है वेगन बिकॉज ये डाइट में नर्वस सिस्टम का है ना, होता ही है, मुझे भी हुआ हाँ था। जी हाँ जी तो मैं एकदम वेगन डाइट में था बिफोर आई गॉट इनटू दिस B12 मतलब डायरी प्रोडक्ट्स पे नहीं। तो अभी कैसे अभी मैं जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ दे आर हार्डकोर फ्रूटेरियंस इनफैक्ट वेगन तो है या फ्रूटेरियन भी है वो लोग उससे फ्रूट्स खाते हैं बट वो ओ, सप्लीमेंट्स में तो मेरा ज्यादा टाइम तक तो नहीं रहेगा यहाँ पे बट मैं ये चाहता था कि क्योंकि उन्होंने जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उनके साथ दे डोंट लाइक इवन वो मानते हैं कि गाय का जो दूध है वो बछड़े के लिए वो हमारे लिए नहीं they have their own यहाँ सबके thought हैं। process which is good I respect but मैंने ये भी देखा है कि मुझे एनिमल प्रोडक्ट जरूरत पड़ती है so when I go out I can have something but not here so that's one reason why I joined because I wanted to find out if I can retain the B12 naturally instead of यस, क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी एक लाइफस्टाइल में जाना चाहता हूँ जहाँ पे एक कार्मिक फुटप्रिंट्स मेरा आई कॉल इट एज कार्मिक फुटप्रिंट्स बिकॉज इफ आई एम हैविंग नॉन वेजिटेरियन डेफिनेटली आई एम responsible for the pain that the animals suffer number one number ओके, two even for dairy product मैंने ये पता रिसर्च किया है कि जैसे फार्मर्स जो गाय को पालते हैं फॉर 3 डिलीवरीज उसका दूध जो न्यूट्रिशियस होता है उसके बाद वो लोग क्या करते हैं दे डोंट कीप इट दे सेंड इट टू स्लॉटर हाउस ओके, so even when I am on dairy product, ultimately I am also encouraging somewhere where animals are being sent. So that was the thing. Vegan तो मैं बोलता नहीं पूरा जहाँ जरूरत है मैं अपने डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ that I can do somewhere. But point was to live a life जहाँ पे कार्मिक फुटप्रिंट जितना कम हो सके उतना अच्छा हो मेरे ओके, रीजन से किसी जानवर ओके, को हार्म ना हो डायरेक्टली ओके, और इनडायरेक्टली बिकॉज डायरेक्टली तो मीट होता है इनडायरेक्टली काउ का होता है सो ओके, ओके। दैट्स वन थिंग सो ये भी जानना था कि आपका कुछ टॉक्स या फिर कुछ इन बिटवीन कुछ सेशंस होते हैं क्या जहाँ पे यू काइंड ऑफ हैव दिस डिस्कशन और यू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन एक्सचेंज देयर लाइफ अ, जर्नी बिकॉज मेरे केस में क्या था मैंने काफी कुछ जब मेरे को पता लगा ये है मुझे मालूम ही नहीं था B12 क्या होता है जब मुझे पता लगा तो मुझे वाकई समझ आया कि कितना डेंजरस इट कुड बी इवन लाइफ थ्रेटनिंग बिकॉज यस द थॉट डेफिनेटली, आर लाइक इसीलिए मैं जोर देखो, ये विटामिन है ना, ये विटामिन है, इसीलिए लोग इस पे फोकस नहीं कर रहे। लेकिन जो मैं राइट न्यूरो फिजियोथेरापी में पेशेंट को ट्रीट करके आई हूँ ना, तो वहां पे पार्किंसन की हिस्ट्री पूछती हूँ। ठीक है, तो इतने सालों से विटामिन B12 होता है, फ्यूल कम है। ठीक है, वो क्या करेगा, न्यूरोलॉजी के कोई भी डिजीज अर्ली स्टेज में ला देगा। भी वहां पे भी राइट डिजीज क्योरेबल ही नहीं है। तो दैट्स वाई मैं आपको यहाँ ही रोक देना चाहती हूँ कि भाई ये फिक्स कर दो, ताकि आप वहां जाके बच सकते हो। ठीक है, बिकॉज 22 साल की जो मेरी जर्नी है, अभी तो यार लाइक मेरा क्या है कि प्रिवेंशन इज लाइक एवरीथिंग फॉर मी। मैं एक साइड पे मेरा राइट कैरियर को मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, वर्कलोड मैं इसीलिए ना 10 लोग ही लेती हूँ पर मंथ। ठीक है, सो विपिन जी, इफ यू आर लाइक
very serious to enroll in our program, book a slot for with me on this link, because ये 2 दिन में book हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 मैंने slot किया के नहीं, बाद क्या, मैंने ऑलरेडी ओके किया हुआ है। सो या बेसिकली तो उसमें ना so विपिन जी, उसमें क्या है, कन्वर्जेशन कॉल ही है, ठीक है। पूरा मैं सीरियस लोग जो भी होंगे ना वो ही बुक करेंगे, ठीक है। तो पूरा डिटेल में मैं 2 मंथ का जो प्रोग्राम है, हाउ इट विल यू नो गिव यू ग्रेट रिजल्ट, वो पूरा फ्लो उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिकॉज इट्स टेक 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। सो उस पे हम बात करते हैं, ठीक है। वो पूरा डाइट कैसा रहेगा, कैसा नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं ब्रीफ थोड़ा बता देती हूँ कि ये वेजिटेरियन डाइट है, ठीक है। बिकॉज जब मैं बॉडी क्लींस करवाती हूँ, रिपेरेशन करवाती हूँ, तब तक नॉनवेज नहीं खाना है, बिकॉज कई सारे नॉनवेज भी आते हैं, ठीक है। जैसे कि फैजिला का अगर केस स्टडी शेयर किया है कि शी इज मुस्लिम, ठीक है। जब तक ये डाइट चला तब तक उसने नॉनवेज थोड़ा कम कर दिया था, ताकि आई कैन हील हर बॉडी। उसके बाद she continue with her regular diet, because I am not following in any controversy. मुझे यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप जो भी खा रहे हो उससे मुझे क्योर करवाना है, दिस इज माय फॉर्मूला, ओके sure, thank you. ओके या विपिन जी, थैंक यू सो मच। सो ओके, इज देयर एनीवन हु हैज अ क्वेश्चन? Okay, so amazing. So goodbye everyone, and enjoy your healthy life, and take a consistent effort, because knowledge एक आ गया, उसके बाद है consistency, ठीक है। So God bless you everyone, and a deep gratitude from bottom of my heart for taking the action, ठीक है। This way you are helping me, ओके जो मेरा पर्पस है लाइफ में, ठीक है, कि लोगों की हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, उसमें आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, जो फीडबैक की लिंक ग्रुप में शेयर करेंगे, उसमें भी आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।